इस तरह की स्टोरीज अभी हमारे पास मौजूद है कि मैं यहाँ इस शो पे अगर बताऊं तो ये रो पड़े सारे। एक डोमेस्टिक के प्लेयर को इस तरह ट्रीट किया जाता है, लेट अलोन इंटरनेशनल। तो यहाँ पे आपके पास डॉक्टर ही ठीक नहीं है। वो एक दफा मुझे याद है, वो उमर अमीन को अंडर 19 में याद है बॉल लग गई थी, और बॉल उसको जो है ना इधर लगी है, वो गंजा उसको यहाँ से कर दिया। ऐसा हुआ है? कर रहे हो Yes, खुदा ये तो हमारे सामने की बात है। वो खून इथों निकले है और लोग टिंड इथों कर दी हमारे थी। सामने की बात है। यार टिंड यहाँ से कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं यार कट नजर नहीं आ रहा। कहता है डॉक्टर साहब कट कहाँ से नजर आएगा, तुसी मैनू इत्थे गंजा करता है, इथों कट लाना सी, कट ते इत्थे लगा है। से लेके यहाँ तक टेपिंग कर दी। मोटा वाला टेप होता है ना, ये लोग बहुत करते हैं टेपिंग। लेकिन जब आप टेप करते हैं ना तो आप शेव कर लेते हैं उसमें, कि उतारते हुए बाल वैक्सिंग ना हो जाए। कभी शाम रात में वो कमरे में आया कि आप उतारो, परसों मैच है ये वो, मैंने उतार दें। वो उतारा तो गोश्त साथ में आया। अब अगला मैच में उसमें ही खेला। अब दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन गोश्त वो पसीना आता है ना तो जलन होती है। तो ये तो मेरा अपने साथ हुआ है। अहमद भाई, जिम्मेदारी प्लेयर की है कि वो रिहैब पूरा करे या बोर्ड की करवाए? प्लेयर तो सबसे पहले है ना, बोर्ड की भी है कि करवाए। अगर प्लेयर का पहले है। अगर डॉक्टर कह रहा है कि अभी आपको 2 महीने और लगेंगे, 45 दिन और लगेंगे, और मैं वहां से भाग जाऊं और भाग के मैं धराधर मैच खेली जाऊं और वहां मुल्क को जो है ना मैच हरवाई जाऊं, तो इसका बोर्ड भी जिम्मेदार है, प्लेयर खुद भी जिम्मेदार है। प्लेयर इसलिए कि लॉन्गर रन में जब परफॉर्मेंसेस नहीं निकलेंगी तो इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता देखें जो नाम बना होता है ना वो पहले वो खत्म होता है। पहले नाम खत्म होता है, उसके बाद आप टीम से बाहर हो जाते हैं, निशान भी खत्म हो फिर आपका नामो निशान खत्म हो जाता है। फिर आपको अपनी गलतियां याद आती है कि यार काश मैं यहाँ पे 45 दिन और लगा लेता ना, शायद मेरा 5 साल करियर और बढ़ जाता। तो ये सारी चीजें बोर्ड की भी। अब फिर बात ये देखें कि हमारा माशाल्लाह कितना बड़ा बोर्ड है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना माशाल्लाह, वन ऑफ द रिचेस्ट, 4th नंबर पे आते हैं। हमारे पास कोई इस तरह की फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि हमारा प्लेयर डोमेस्टिक के अंदर इंजर्ड होता है, वो भागता है इंग्लैंड, वहां से जाके करता है इलाज। हमारे तो अभी डोमेस्टिक के प्लेयर्स की इतनी स्टोरी है, मैं खुद नहीं बताना चाहता, बिकॉज वो फिर अगर बता दूंगा तो वो बेचारे लड़के का करियर खत्म हो जाएगा। इस तरह की स्टोरीज अभी हमारे पास मौजूद है कि मैं यहाँ इस शो पे अगर बताऊं तो ये रो पड़े सारे। एक डोमेस्टिक के प्लेयर को इस तरह ट्रीट किया जाता है, लेट अलोन इंटरनेशनल। तो यहाँ पे आपके पास डॉक्टर ही ठीक नहीं है। वो एक दफा मुझे याद है, वो उमर अमीन को अंडर 19 में याद है बॉल लग गई थी, और बॉल उसको जो है ना इधर लगी है, वो गंजा उसको यहाँ से कर दिया। ऐसा हुआ है? कर रहे हो Yes, खुदा ये तो हमारे सामने की बात है। वो खून इथों निकले है और लोग टिंड इथों कर दी हमारे थी। सामने की बात है। यार टिंड यहाँ से कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं यार कट नजर नहीं आ रहा। कहता है डॉक्टर साहब कट कहाँ से नजर आएगा, तुसी मैनू इत्थे गंजा करता है, इथों कट लाना सी, कट ते इत्थे लगा है। ये सच बात है। तो ये मेरे सामने की बात है। क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो पाकिस्तान टीम के साथ भी लगे रहे हैं, अंडर 19 के साथ लगे रहे हैं, ये हालात हैं आपके। राशिद भाई सच कह रहे हैं? ये तो मेरे उस टूर पे हम साथ ये थे तो अंदर किसी की 19 बता रहे हैं ना, ये मैं बैठा हूँ सामने। आपके साथ खुद हो चुका है। बांग्लादेश, आपने कहाँ बाल उड़ा दिए? बताता हूँ, बांग्लादेश खेल रहे थे हम लोग, वनडे था 2000 में शायद ना। मेरी हैमस्ट्रिंग थोड़ी सी चलने लगी कीपिंग करते हुए, वक्त भी आ चुका था। नहीं मैं जाती नहीं है, बस थोड़ा सा ह्यूमिड करना, तो वो हो गया। आ गया मैं, अब अगले मैच के लिए मुझे तैयार करना था। तो मैंने डॉक्टर साहब अपने के, बताऊंगा नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, वो सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे। उन्होंने टेपिंग कर दी मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक टेपिंग कर दी। मोटा वाला टेप होता है ना, ये लोग बहुत करते हैं टेपिंग। लेकिन जब आप टेप करते हैं ना तो आप शेव कर लेते हैं उसमें, कि उतारते हुए बाल वैक्सिंग ना हो जाए। कभी शाम रात में वो कमरे में आया कि आप उतारो, परसों मैच है ये वो, मैंने उतार दें। वो उतारा तो गोश्त साथ में आया। अब अगला मैच में उसमें ही खेला। अब दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन गोश्त वो पसीना आता है ना तो जलन होती है। तो ये तो मेरा अपने साथ हुआ है ना, और हारिस सोहेल के साथ भी शायद हुआ है, वो मुझे कंफर्म नहीं है। हारिस सोहेल के साथ भी इमरान नजीर एक बड़ी ये रिहैब की जो बात कर रहे हैं ना, देखें क्वालिफाइड होने चाहिए आपके पास लोग, जो है ना क्वालिफाइड होने चाहिए। राशिद भाई, मगर पाकिस्तान के डॉक्टर्स बड़े अच्छे हैं, ऑर्थोपेडिक भी बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता कि स्पोर्ट्स अलग है, स्पोर्ट्स मेडिसिन अलग है बिल्कुल। जो ये बात कर रहे हैं रिहैब कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद डिमांड होती है इस प्लेयर को खिला लो, इसको नहीं खिलाओ। अब ये लोग बेहतर बताएंगे आजकल की रूटीन क्या है जिम की। हमारे फास्ट बॉलर आते हैं 150 पे, विद इन 1 ईयर 140 135 पे क्यों हो जाते हैं? वो मेरे अपनी ये है सोच, ये है कि जिम जो गलत अगर करेंगे ना आप, बॉडी बना लेते हैं, अगर आप विंग बन गए, आपकी शोल्डर बन गए, तो आपका रोटेट नहीं होगा वैसे हाथ। शोएब वगैरह ने भी किया, तो उनकी डिमांड थी उनकी बॉडी की, उनके नीज की, उनके एल्बो की, तो उन्होंने किया एंड में आके, शुरू से नहीं किया। अगर 99 का वर्ल्ड कप देखते हैं शोएब का, या 2003 का, वो बिल्कुल लीन मतलब आमिर अभी भी लीन कर लेते हैं ना, बाद में जरूरत पड़ती है।
ये सारे अपने आप को बचाने के लिए जिम में चले जाते हैं, बॉलिंग लंबी नहीं करते, जिम में इसलिए जाते हैं ताकि प्रैक्टिस टाइम ना बच जाए, करना पड़े। टाइम बच जाए ना। स्टैटिक मशीन के ऊपर आप जब मशीन पे काम कर रहे हो, आपको पता है कि किस एंगल पे उसको उठाना है। तो मोस्टली प्लेयर्स की क्या जाते हैं, एंकल जाता है, नी जाती है, शोल्डर बैक जाती है। और ये जो मोस्टली जो बॉलर्स हमारे आ रहे हैं ना, सारे ओपन चेस्ट आ रहे हैं, साइड ऑन कम है। साइड ऑन की पता चल जाता है हमें कि ना उनकी लोअर बैक पे जाके, विकी का हुआ या शोएब का हुआ, अब जितने भी हैं ओपन आ रहे हैं, जिनकी पेस भी कम हो जाती है आगे जाके और इंजरी भी ज्यादा हो रही है। ठीक है। फिर आपने बात की कि डॉक्टर्स तो बहुत ज्यादा हैं, ठीक कह रहे हैं। अगर इंसान नेक नीयति से चीजें ढूंढने निकलता है तो मिल जाती है, लेकिन बात यह है कि जब तक वो कह किलाए वाले जो सिस्टम है उससे आप बाहर नहीं निकलेंगे कि इसको रख लो, उसको, वो मेरा जानने वाला है, इसको रख लो, तब तक यही होगा। ट्रेनर, यही है। आप ट्रेनर की बात करते हैं ना, हमारे ट्रेनर्स मौजूद हैं एनसीए के अंदर, फिर क्यों हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अपना ट्रेनर बाहर से लेके आते हैं और एनसीए के अंदर जो है ना उससे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं? ये अंडरमाइन नहीं हो रहे वहां के ट्रेनर? तो अगर तो वहां के ट्रेनर अच्छे नहीं है तो क्या पीसीबी अच्छे ट्रेनर्स नहीं रख सकता, क्वालिफाइड ट्रेनर्स नहीं रख सकता कि जो आपके सीनियर प्लेयर्स ऑलरेडी लेके आ रहे हैं फिर उसी को हायर कर लो? वो जिनको साथ नहीं कर रहे उनका क्या फायदा है? तो ये सारी चीजें हैं। देखें, टूर्नामेंट अभी चल रहा है, हमारी दुआएं कि आगे चीजें जाएं, लेकिन ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है पाकिस्तान को। आमिर भाई कुछ ऐड करें जल्दी से। अच्छा पॉइंट दूसरा प्लेयर को जो मुझे लगता है एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है कि उसको मैच से पहले क्या खाना है, मैच के बाद क्या खाना है, ये बहुत ज़रूरी है बॉडी को रिकवर करना, क्योंकि अक्सर बॉडी थकी होती है। हमारे लड़के क्या होते हैं, वो जैसे अहमद ने बोला क्वालिफाइड लोग होना, ये मुझे अवेयरनेस है ये पिछले 2 साल से, जब मैंने अपना फिजियो साथ कैरी किया। मैं कई दफ़ा जिम करना भी चाहता हूँ ना, मुझे कहता है नहीं करना, आज तुम्हारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, आज तुमने रिकवर करना है, आज तुमने नेट में जाके बॉलिंग नहीं करनी है, ज़रूरत नहीं है आज। तो ये ज़रूरी होता है, क्योंकि लड़के क्या बस टीम का सेशन है, जाके 40-45 मिनट बोर्ड पे लिखा हुआ है, करनी है बॉलिंग, मैच भी खेलना है, बॉडी को रिकवर भी करना होता है, ये जरूरी है। जैसे जैसे बॉडी थकती जाएगी आपकी पेस कम होगी, तो ये अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है कि मैच से पहले प्रोटीन चाहिए या कार्ब्स चाहिए, मैच के बाद क्या डाइट लेनी है, ये बहुत जरूरी है। हमें भाई रिकवर कैसे करते हैं? ये मैं आपको शो के बाद बताऊंगा। हाँ अच्छा, हम अहमद भाई उसके बाद देखे ना कि कभी हम साथ में रिकवर करेंगे। उसके बाद देखें कि पाकिस्तान के रिसेंटली अभी कुछ प्लेयर है, आई डोंट नो नेम है, ऑस्ट्रेलिया गया है, उससे पहले वो पूरी कंट्रोवर्सी खोल के गया कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मैं इंजर्ड भी नहीं था, मुझे इंजर्ड कह के उन्होंने घर भेज दिया। ठीक है, उसको घर ही भेज दिया इंजर्ड कहकर। वो आके कह रहा है कि मुझे तो हल्की सी चोट लगी थी, पहले मेरा एमआरआई किया, ठीक आया, अगले मैं उसमें कुछ डाल दी और मैं बिल्कुल ठीक था। तो अब किसको पूछे ये चीजें जाके? और ये मैं उसे 100% इसमें कसूरवार नहीं ठहराता, बिकॉज इस तरह की न्यूज है जो सर्कुलेट कर रही है और वो हमारे पास भी आती हैं ऐसी चीजें। तो ये चीजें बहुत अनप्रोफेशनल हैं। अच्छा कि आपने उस्मान कादिर का नाम नहीं लिया। आज 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 वसीम भाई की जितनी बॉलिंग अच्छी थी ना, इतनी ही मैं कहता हूँ बेहतरीन तरीके से वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लताड़ते हैं। और अभी उन्होंने जो टीम और रिजवान को लताड़ा, बिल्कुल ठीक बात किया। मैं वसीम भाई की एक बात से एग्री करता हूँ। वसीम भाई कहते हैं कि वो बात तो उनकी ठीक है कि यार एक बंदा गया नजूमी के पास, कहता है यार मेरा हाथ देखो, उसने कहा ओहो तू बहुत गरीब हो जाएगा। अच्छा, कहता फिर तू और गरीब हो जाएगा। अच्छा, कहते हैं फिर तो नजूमी कहता है फिर ते बाबाजी उससे बात ते तेरा गुरूल ही नहीं, तू बिल्कुल ही गुरबत के आखिरी लेवल पर चला जाएगा। उसने कहा अच्छा फिर क्या होगा? उसने कहा फिर तो यूज टू हो जाएगा। ये हमारे साथ भी यही है। हमारी टीम की परफॉर्मेंस देख लें सर, 2-3 सालों से मैं रेगुलर वसीम अकरम को सुन रहा हूँ, वो कह रहा है कि शाहीन के बायोमैकेनिक्स में फ़र्क है, इसको अपना करना चाहिए। उस बंदे ने कोई काम नहीं किया। उसकी बॉडी इधर गिर रही होती है, बॉडी की फोर्स इधर गिर रही है, जान वो इधर से मारना चाहता है। ए ज़रा 10 किंज होगा। 6 फुट 9 इंच कद है मार्को जेंसन का। कितना? 6 फुट 9 इंच। इसका 6 है, सिर्फ 3 इंच का फ़र्क है। उसकी और इसकी बॉलिंग में फ़र्क चेक करें, उसके और इसके बाउंस में फ़र्क चेक करें, उसकी और इसके स्विंग और यॉर्कर्स में फ़र्क चेक करें। क्वालिटी ऑफ बॉलिंग ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा आगे चलो, आप वसीम भाई ये कहते हैं कि चेयरमैन पीसीबी को चाहिए कि रिजवान, जितने सिलेक्टर्स हैं, जितने मेंटोर्स हैं, जिन्होंने मिल के टीम बनाई है, सबको बुलाएं और उनसे पूछें ये क्या तुम लोगों ने किया है। और मज़ेदार बात वसीम भाई ने ये बताया कि 12 मैंने आपको बताया था ना 12 फरवरी, ये सर कट ऑफ टाइम था, मतलब लास्ट डेट थी कि जिस पे आपने अपना फाइनल स्क्वाड जमा कराना था। 12 से एक दिन पहले 11 तारीख को चेयरमैन पीसीबी ने इनको कहा भी है कि भाई अगर कोई स्क्वाड में चेंज करना है तो कर लो, 12 तारीख कल है।
इन्होंने 1 घंटे की मीटिंग की, ये सारे आकिब, रिजवान, ये सारे मिला मिलू के इसी टीम के साथ उन्होंने कहा ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने सब कॉन्टिनेंट की विकेटों के ऊपर खेलना है और स्पिनर आपने एक ही रखा हुआ है, आपने खुशदिल और सलमान के ऊपर चांस दिया कि वो शायद पार्ट टाइम में बेहतर कर जाएं, वो नहीं कर सके। वो साउथ अफ्रीका में चल गए थोड़े बहुत, वो मैं आगा की बात कर रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया में हिसाब किताब और था, यहाँ की विकेटों पर वो नहीं शूट कर सका। आपके सामने एक आधा उसने परफॉर्मेंस दिया बस, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं, बाकी तो उसको 4.5 हुई है। खुशदिल शाह का भी यही है, खुशदिल शाह की तो बॉलिंग साफ बता रही होती है कि वो 4 ओवर्स के हिसाब से बॉलिंग कर रहा है। एक इधर फेंक रहा है, किधर फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है, किधर फेंक रहा है, उसकी गेंद में स्पिन भी नहीं था यार। वो मैंने पहला लेफ्ट आर्म, यकीन करें, ऑर्थोडॉक्स देखा है कि जिसकी गेंद में बिल्कुल ही स्पिन नहीं था, वो हल्का सा तो स्पिन कर ले, कोई स्पिन नहीं था। चल अगर तूने इतना भी फिर स्पिन नहीं करना तो फिर अक्सर पटेल बन जा। जिस आकिब भाई, आप फाइटर हैं, आपने लाहौर कलंदर 6 साल आप कहते रहे कि जी ये विन करेगा और वो करेगा, लगातार 2 साल कर गए, इसमें कोई शक नहीं है। आपने अपनी यानी कि क्रिकेट कैरियर में भी इन सफ़ेद पिचेस पे आपका रिकॉर्ड है, शारजा में 7 आउट किए आपने हैट्रिक समेत। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम आप जैसे लेजेंड प्लेयर कैसे पैदा करेंगे कि अगर यही पिचेस रह गई? हमें आकिब जावेद कैसे मिलेंगे, हमें शुएब अख्तर कैसे मिलेंगे, हमें वकार यूनुस कैसे मिलेंगे, हमें वसीम अकरम कैसे मिलेंगे, हमें मोहम्मद आसिफ कैसे मिलेंगे? ये इस चीज़ को अगर आप देखें कि ये पिचेस हमें ये लेजेंड प्लेयर, तो हम लेजेंड यानी कि बैट्समैनों के लिए भी अगर नाकिस राय है मेरी कि पाकिस्तान के बैट्समैन 200 कब करेंगे अगर हम होम सीरीज में ऐसी ही पिचेस। आपका टारगेट क्या है कि आपका मेरा एक ये है प्लेयर कि सर, 200 करे या आप टेस्ट मैच जीतो? सर दोनों चीजें देखें, पाकिस्तान पहली दफा टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं आया ना। हाँ। पाकिस्तान तो एक हिस्ट्री के साथ जी वो सर थोड़ा सा मुझे डिफाइन कर रहा था मैं कि सर हम ऐसे लेजेंड फास्ट बॉलर हम कब देख सकेंगे अगर इसी तरह की पिचेस बनती रही? जब आप बात कर रहे हैं कि जी शुएब अख्तर ने जब इंग्लैंड यहाँ आई तो टेस्ट मैचेस में विकेटें ली, तो कैसी पिच थी? ठीक है, रिवर्स के ऊपर ही आउट किए ना, तो मैं बात कर रहा हूँ कि एक गैप आया हुआ है, हमारी रिवर्स बॉलिंग जो है वो नीचे गई है। शारजा में हम भी जब खेलते थे तो वहाँ पे हम बॉल को रिवर्स करके ज़्यादा विकेटें लेते थे, और जैसे ही आपको कोई बॉलर लगता है कि ये आपको विकेटें लेके दे सकता है तो ज़रूर खेलेगा। राशिद भाई खुद ही बोले, मैं क्या सवाल पूछूं आपसे, मुझे तो यही पता नहीं मैं क्या पूछूं आपसे। नहीं, सवाल आपने ये पूछा कि हुआ क्या मेरे लिए, मतलब एक दिन में थोड़ी हुआ, ये तो बहुत टाइम से चल रहा था कि आपकी टीम मेरिट पे नहीं है। मेरिट पे कैसे होती है टीम सेलेक्ट, मतलब कैसे? तो हम बार बार कहते हैं मेरिट मेरिट मेरिट, व्हाट इज मेरिट? देखिए हम लोग टीवी में बैठते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं अक्सर, कभी जायज़ होता है कभी नाजायज़ हो जाता है, लेकिन ये टीम ऐसी थी जिसमें हर जगह से हर तबके से आ रही थी बात, या ये टीम ठीक नहीं है, एक स्पिनर और एक ओपनर की तो बात हो रही थी। आज भी वही हुआ, आखिर में हमने इमाम को लाके खिलाई दिया ना। अबरार के साथ एक और बॉलर बॉल कर रहा होता तो फर्क पड़ता, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ता। मेरिट उस वक्त होगी जब आपका चेयरमैन मेरिट पे आएगा। अच्छा जी बिल्कुल, अगर वही मेरिट पे नहीं है तो वो वैसे ही करेगा जैसे खुद आए हुए हैं, साथ में उनके पास जितने लोग आए हुए हैं, मतलब कि उनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है। ठीक है आप स्टेडियम बनाओ, लेकिन क्रिकेट तो नहीं पता ना आपको। और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, टॉप से शुरू होना चाहिए आपका एहतसाब जो करता है ना, टॉप से शुरू हो। बॉटम बच्चे को या अदर अली को निकालने से, मदर अली को निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करके देखा ना, डिजास्टर हुआ था। आमिर भी टीम का हिस्सा थे, अभी अमेरिका गए थे, उसके बाद क्या किया, 2 को साइड पे किया, उसके बाद वही काम शुरू हो गया। आपको ऊपर से टॉप टू बॉटम ठीक करना पड़ेगा। मैं तो इस फील्ड में 15 साल से हूँ और 2 दफ़ा खुशियाँ मिली हैं जब से फील्ड में आया हूँ, 2009 और 2017। सही बात, 2 दफ़ा, बाकी तो डिजास्टर ही हुआ है ना। ये तो बैक टू बैक 2 दफ़ा आप दूसरे राउंड में ही नहीं गए। सही बात, हम भी 1 दफ़ा दूसरे राउंड में नहीं गए थे 2003, लेकिन टीम देखें उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड थी, इंडिया थी, 2 अच्छी टीमें थी, उनको हमने हरा दिया था, नबीबिया और हॉलैंड। जी हाँ, एक में बारिश हो गई थी। जी हाँ, लेकिन सोचने की बात है, मुल्क के लिए सोचें, अपने लिए बहुत कमाएंगे आप लोग।
मुल्क के लिए सोचें, अपनी टीम बनाए, ओन करें इस टीम को। अपनी कोई टीम बनाता है फ्रेंचाइज या डिपार्टमेंट की, वो अच्छी बनाता है, हाँ। पाकिस्तान की नहीं बनाता, बोलता है यार पेल दो इसको भी। तो ऐसा नहीं करो। ज़्यादती पूरी कौम कितनी दुआ कर रही होती है आपके लिए, हमारे लिए। और मुझे राशिद भाई सबसे ज्यादा इमोशनल बात ये लगी कि अभी भी आपको फोन आ रहे थे, आपको भी, और बड़े बड़े लोग पूछे थे अभी कोई चांस है, यानी अभी भी ये मुल्क और ये कौम उम्मीद लगाए बैठी है कि खुदारा जीत जाओ यार। चल्लू भाई का फोन आ गया हमारे पास, वो पूछ रहे हैं, सिलेक्टर रह चुके हैं, हमने क्या सारी टीमें घर भेज दो तो पहुंच जाएंगे। शुएब अख्तर ने पीसीबी की मैनेजमेंट को ब्रेनलेस कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। इतनी कोई ब्रेनलेस किस्म की मैनेजमेंट है ये। और मैं हमेशा आप लोगों को एक बात कहता हूँ यार, ये जो ग्रोसरी वाले डायरेक्टर्स हैं ना, ये अपनी तरफ नहीं आने देते। ये चुप चपीते पीसीबी चेयरमैन के खाते में डाल दो, सिलेक्शन कमेटी के खाते में डाल दो, कोचेस के खाते में डाल दो। अब मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ बड़ा मज़ेदार किस्म का। पिछले को तकरीबन 2, 3, 4 साल मोटे मोटे कर लो, 4 सालों में पाकिस्तान के 4 पीसीबी चेयरमैन चेंज हुए हैं। ऐसे ही है सर, 5-7 कोचेस चेंज हुए हैं, 5-7 चीफ सिलेक्टर चेंज हुए हैं, ये जिसे कहते हैं सिलेक्शन कमेटी पूरी की पूरी चेंज हुई है, और इतने टाइम्स ही हुई है। ठीक है, ये सारे चेंज हुए हैं, कप्तान भी पाकिस्तान टीम के चेंज हुए हैं, लेकिन कोई नहीं चेंज हुआ ना तो पीसीबी के डायरेक्टर्स नहीं चेंज हुए। शुएब अख्तर ये कहते हैं कि भाई साहब सारी टीम्स जो हैं वो 6-6 बॉलर्स लेकर उतरी हैं मैदान में चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। आप वाइड टीम है जो 5 बॉलर्स के साथ उतरी है, 2 ऑलराउंडर्स हैं जिनका पता ही कोई नहीं वो ऑलराउंडर किस हिसाब किताब के हैं, और वो आपने पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंसेज है वो देख ली हैं। चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा टूर्नामेंट है, इसमें आपके पास भाईजान गुंजाइश ही कोई नहीं होती। आपको पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक अगर आप फाइनल खेलते हैं, आपको A1 गेम खेलनी पड़ती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।